तो दोस्तों, इजराइल और भारत के बीच डील फाइनल हो चुकी है। तो इसकी वजह है इजराइल का एक खास हथियार जिसका नाम है रैम्पेज मिसाइल, जो भारत को मिलने वाली है। अब इस मिसाइल की खासियत की बात की जाए तो इसी मिसाइल से इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान की सेना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को पता भी नहीं लग सका। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि रैम्पेज मिसाइल के लिए भारत और इजराइल के बीच डील हो चुकी है, यानी भारत के पास भी ऐसी मिसाइल है जिसका हमला लगभग अदृश्य होता है। इसने पाकिस्तान से लेकर चीन तक तहलका मचा दिया। ईरान के एक मीडिया हाउस ने इन तस्वीरों को जारी किया जिसमें इजरायली हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई। अब तक इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान का भी दावा है कि ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया, पर तस्वीरें जारी करके ईरान ने ये बता दिया उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी में सब कुछ सामान्य है। पर अब मिसाइल हमले के बारे में सैटेलाइट सबूत सामने आ गए। अमेरिका का दावा है कि इजराइल ने जानबूझकर ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला नहीं किया, बल्कि वहां मौजूद रडार को दूर से ही अटैक करके उड़ा दिया। इजराइल ने करीब 1500 किलोमीटर दूर नतांज में रडार ध्वस्त करके अचूक हमला करने की अपनी क्षमता दिखाई है। ऐसी स्ट्राइक के लिए काफी प्लानिंग और जबरदस्त हथियार की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि इजराइल के पास ऐसी मिसाइल है जिसका मुकाबला तो दूर, ईरान उनका पता भी नहीं लगा पा रहा। और इजराइल की सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि अगला हमला करने से पहले ईरान 1000 बार सोचे। आसान भाषा में समझे तो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हमला करने वाले दुश्मन का पता लगाकर काफी दूर पर ही उसे नष्ट कर देते हैं। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए तैनात किया ताकि शत्रु पक्ष हमला न कर पाए। पर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम बिना रडार के दुश्मन मिसाइलों या फिर लड़ाकू विमानों को पता नहीं लगा सकता। यानी अगर युद्ध के बीच ऐसा हमला हो तो दूसरे पक्ष की जीत तय हो सकती है। इसलिए ये खबर ईरान के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने नतांज जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में ऐसी मिसाइलें दागी जिसे ईरानी रडार पकड़ नहीं पाया, और इजराइल की सी फायर पावर ने शायद ईरान को दोबारा अटैक करने से रोक दिया। दावा यह भी है कि इजराइल की मिसाइल में ईरान के रडार को धोखा देने वाली तकनीक मौजूद थी। कहा गया कि इजराइल की एयरक्राफ्ट जॉर्डन की सीमा में भी दाखिल नहीं हुए, क्योंकि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में खत्म करने के बाद जॉर्डन पर मिडिल ईस्ट के कुछ देशों ने सवाल उठाए थे। मिडिल ईस्ट में ईरान को एक ताकतवर देश माना जाता है जिनके पास ड्रोन मिसाइल युद्धपोत के साथ एक मजबूत सेना भी है। पर इजराइल ने ईरान की सेना को उनके घर में ही घुसकर मात दे दी। मिसाइलें ही नहीं बल्कि ईरान को यह भी मालूम नहीं कि हमला कहां से हुआ, किस इलाके से किया गया। पहले ईरान ने दावा किया था कि फाइटर जेट से मिसाइलें दागी गई, पर ये मिसाइलें इजराइल आई या फिर किसी और इलाके से, इसकी और जानकारी नहीं दी गई। ईरान ने अपने परमाणु प्लांट्स के चारों तरफ सबसे बड़ी और कड़ी सुरक्षा तैनात कर रखी है। दावा होता है कि ऐसी जगहों पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर इजरायली मिसाइल ने ईरान का कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब जिस तरह से भारत और इजराइल की दोस्ती गहरी होती जा रही है, उसको लेकर आप लोगों के क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।